में बसे निरापक्ष ब्रह्म मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में समस्त जैन एम्बुलेंस सेवा समिति एवं जैनेतर समाज द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य मुनिराज जी सन 2012 में देवोदय यात्रा के समय इस छोटी सी संस्था का आपके आशीर्वाद से स्थापना की गई थी। हम लोगों ने 2022 में छोटा सा काम श्रावक संस्कार शिविर में पूरी चिकित्सा व्यवस्था बड़ी अच्छी तरह आपने बार बार आशीर्वाद दिया, उसको पूर्ण किया। अब तीनों जो यहाँ पर पंच कल्याणक हुए हैं उसमें 2 में अच्छी सेवा कर ली है, इस तीसरी में भी करें। हम लोगों की जिज्ञासा है कि औषधि दान में आता है कि सहयोग में आता है? दान जो है पात्र के अनुसार दान की कीमत होती है। वो पात्र कैसा है? यदि पात्र धर्मात्मा है तो वो दान की कोटि में आता है। पात्र यदि सांसारिक है तो वह सहयोग की कोटि में आता है। वह तुम्हारे दान लेने के बाद क्या करेगा, बस ये सवाल है। तुमने दवाई दी, स्वस्थ होने के बाद उसने क्या किया? यदि सामाजिक कार्य पारिवारिक कार्य किया है, वो स्वस्थ होने से उसने अपने परिवार चलाया, स्वस्थ होने के बाद उसकी गृहस्थी उजड़ने से बच गई, स्वस्थ होने के बाद उसकी घर की बर्बादी बच गई, तो वह सामाजिक व्यक्ति है, आपका भाई है, वो सहयोग की कोटि में जाएगा। और स्वस्थ होने के बाद वो धर्मात्मा बन गया, स्वस्थ होने के बाद वो धर्म करने लगा, स्वस्थ होने के बाद उसने आत्मा का कल्याण किया, तो वही दान की कोटि में आ जाता है। पर उपयोगिता के ऊपर आधारित है। आप लोगों को दोनों प्रकार का कार्य करना चाहिए, क्योंकि आप गृहस्थ हो तो ऐसे लोगों को भी आपको औषधि दान देना है जिससे तुम्हारे दान से उनकी गृहस्थी बर्बाद होने से बच जाए, बच्चे अनाथ होने से बच जाएं, मुसीबतों से बच जाएं। ये भी गृहस्थ के लिए समदत्ती दान, पूज्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण में इसे समदत्ती दान रखा है। समदत्ती का अर्थ है कि जो तुम्हारे जीवन में मुसीबत आए तो तुम्हें संक्लेश होगा, ऐसा ही दूसरे पे आई है तो उसको दूर कर देना, ये समदत्ती कहलाता है। और अब दूसरे जो है पूज्य पुरुषों के लिए देना, धर्मात्मा को, जैसे मैंने कहा, तो वह ऐसा कहलाता है। तो दोनों प्रकार के दान आपके प्रशंसनीय है, अच्छा है। जिसके पास जो है उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज दान करना चाहिए। जिसके पास जो है, मैं कहता हूं एक चपरासी भी है, तो चपरासी से मैं कहता हूं कि महाराज मैं क्या कर सकता हूं? मैंने कहा तुम कहाँ चपरासी हो? बोले फलाने में। बस कोई धर्म के कार्य में जाए तो उसको जल्दी अंदर एंट्री दिला देना साहब के पास, यही तेरा दान हो गया। परसेंटेज बनाना चाहिए। हर व्यक्ति इंजीनियर है तो उसको अपना दान धार्मिक कार्यों में, अपनी कुशलता मंदिर आदि में करना चाहिए। जो जहां जिस रूप में है, दान के इतने रास्ते हैं, जितने अधिकार हैं उतने दान के रास्ते भी हैं, ऐसा माना जाए। परम पूज्य मुनीश्री, जो हम सभी का पुण्य लगातार आता है, लेकिन कुछ पुण्य आपके आशीर्वाद से एकदम आ जाता है। वो ऐसा पुण्य कैसे हम लोगों का बढ़े कि हम लोग आशीर्वाद चाहते हैं कि यहाँ पर जो आचार्य विद्यासागर गौ अस्पताल एवं परम पूज्य संत सुधा सागर पक्षी अस्पताल खुल रहा है, उसमें हम सभी की भावना है 1 महीने की जो औषधि लगेगी वो जैन एम्बुलेंस सेवा संघ द्वारा निःशुल्क हम लोग वहां पर प्रदान करेंगे। और हम लोगों का पुण्य कैसे बढ़े कि उसको 1 साल में बदल दें। बस ऐसे ही दान करते जाओ। बीज से फसल, फसल से बीज, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि दोनों पूरक परम है। समर्थ होगे तो दान होगा, दान होगे तो समर्थ होगा। धीरे धीरे करते जाओ सब कार्यों में। सवाल यह नहीं है कि तुमने कितनी सफलता पाई है, प्रशंसा यह है कि तुमने कुछ करने का मन बनाया है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। दान के रास्ते तो गुरुदेव के पास जब किसी के